यानी नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में खुद कांग्रेस और इंडी गठबंधन की छीछालेदर हो रही। खुद इनके बड़े नेताओं की सीटों पर वोटर लिस्ट की पोल खुल रही है, जो राहुल गांधी के एटम बम वाले खुलासे से जोड़कर बताई जा रही है। खुद इनकी जीत पर सवाल उठने लगे। इतना ही नहीं, इसी में कांग्रेस का पुराना इतिहास भी खुल गया। बाबा साहब अंबेडकर की बात होने लगी कि कैसे उस समय वोट रिजेक्ट करवाकर अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया था। क्या इसके आरोप कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर लगते थे? आपको इसका इतिहास भी बताता हूं। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर मुंबई सीट से कैंडिडेट थे। अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व पीए एनएस काजरोलकर को टिकट दिया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस चुनाव में 74,333 वोट खारिज हुए। 74,000 से ज्यादा वोट खारिज हुए, जबकि अंबेडकर मात्र 14,561 वोट से चुनाव हारे। अब आप देख रहे हैं 74,000 वोट खारिज हो गया। हार और जीत का मार्जिन कितना? 14,000 वोट, 14,500। अगर वो 74,000 वोट खारिज नहीं होते तो क्या अंबेडकर जीत गए होते? काजरोलकर को 1,38,137 वोट मिले, जबकि बाबा साहब अंबेडकर को 1,23,576 वोट। 21 अप्रैल 1952 को अंबेडकर ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए 18 पेज की बकायदा याचिका दायर की थी और चुनावी नतीजों को चुनौती दी थी अंबेडकर ने। अब ये सब इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं कि भाई वो भी वोट चोरी थी क्या? कांग्रेस का ये हिस्ट्री का चैप्टर खुला तो बात सोनिया गांधी के पहली बार वोटर बनने तक पहुंच गई। ऐसा दावा किया जाता है कि भारत की नागरिकता लेने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। इसके बारे में प्रसार भारती के चीफ रहे सूर्य प्रकाश ने मई 1999 में लिखे एक आर्टिकल में बड़ा दावा किया था। इस आर्टिकल के मुताबिक पहली बार सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में आया, जबकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 1983 में मिली। जिस वक्त सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ, उस वक्त वो इटली की नागरिक। 1980 में गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड में रहता था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सरकारी आवास था। इस पते पर रजिस्टर किए गए वोटर्स में पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी का नाम शामिल था। लेकिन जब 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट रिवाइज हुई, तो इसमें सोनिया गांधी का नाम भी शामिल हो गया। यह नाम पोलिंग स्टेशन 145 के सीरियल नंबर 388 पर दर्ज किया गया था। जब भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने पर बवाल हुआ, तो 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। और जब 1 जनवरी 1983 को रिवाइज हुई वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 140 के सीरियल नंबर 236 में शामिल किया गया, तब भी इस पर गंभीर सवाल उठे, क्योंकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी, जबकि नाम जो शामिल हुआ था वो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 1983 को ही हो गया था रिवाइज लिस्ट में। यानी दावा है कि दो बार सोनिया गांधी का नाम भारत का नागरिक होने की शर्त को अनदेखा करते हुए वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि पूर्व पीएम राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। कांग्रेस के इस इतिहास की आज चर्चा हो रही है। उधर राहुल गांधी के दावे एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक दावा यह भी किया था कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग बढ़ जाती। महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा ही हुआ था कि चुनाव आयोग ने 5 बजे के बाद अचानक मनमाने ढंग से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दी। लेकिन आज बीजेपी ने वो फैक्ट रख दिए जिससे राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठ गए। आपको इसके बारे में भी बताता हूं। अगर आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो फैक्ट्स दिख रहा है उसमें कितना कनेक्शन है, तो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव है, और ये आपको बता रहा हूं 2024 का 2024 का जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, शाम 5 बजे तक कितने वोट पड़ रहे थे बॉस? ऑन एन एवरेज 58 लाख वोट प्रति घंटे पड़ रहे थे शाम 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े भाई? सोचिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैसिव जंप आ गया। 32.5 लाख वोट प्रति घंटे पड़े। यानी 5 बजे के बाद वोटिंग स्पीड कम हो गई। उससे पहले हर घंटे ऑलमोस्ट 58 लाख वोट पर घंटे पड़ रहे थे। 5 बजे के बाद 32.5 लाख रह गया। तो राहुल गांधी जो दावा करते हैं ये उसके उलट है।
और राहुल गांधी बार बार यही बात दोहराते कि महाराष्ट्र में मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट में मतदाताओं को जोड़ा गया, धांधली हुई है। अब उनके जो नाम मनमाने ढंग से जोड़ने की बात है, उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव की जब बात करता हूं, उसमें कितने वोटर जुड़े, अगर आप देखेंगे उसका हिसाब भी देख लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव का, विधानसभा चुनाव का आपको बता रहा हूं। साल 2004 में कितने वोटर जुड़े, कितने बढ़े? 4.7% वोटर बढ़े। ठीक है, 2004 में, यह आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूं। विधानसभा में किसकी सरकार बनी, यह भी देखते जाइए। सरकार किसकी बनी आपको यह भी याद रहेगा, यूपीए की। ठीक है, साल 2009 में महाराष्ट्र के अंदर कितने वोटर बढ़े? फिर 4.1% बढ़े, यानी पिछले बार से कम। सरकार किसकी बनी? यूपीए की बनी। ठीक है, 2014 में महाराष्ट्र में कितने वोटर बढ़े? 3.4% बढ़े। साल 2019 में कितने बढ़े? 1.3% बढ़े। साल 2024 में कितने बढ़े? 4.4% बढ़े। और हमने पाठशाला में सबसे पहले राहुल गांधी के कर्नाटक वाले वोटर लिस्ट वाले दावे को भी एक्सपोज किया था। अब महाराष्ट्र को लेकर राहुल के दावे भी एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई जो ऑन एन एवरेज रहता है 4 से 5% के बीच, वही हिसाब है। और वोटर प्रतिशत बढ़ने का कई चीजें मैटर करती है ना भाई। उस समय कितने युवा जो हैं वो वोटिंग की जो उनका अधिकार है उस दायरे में आ रहे हैं, कितने लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई 4% 3% बढ़ता था और 50% बढ़ गया। यानी राहुल गांधी के दावों की पोल खुलती चली जा रही। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भी आज विपक्ष को झटका लगा। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ राहुल गांधी समेत पूरा इंडी गठबंधन प्रोटेस्ट तो जमकर कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है कई एजेंसियों की तरफ से, कई संस्थाओं की तरफ से। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर वो कह दिया जो इंडी गठबंधन के लिए झटके से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए 11 में से सिर्फ कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है, जबकि पहले छोटे से वोटर रिवीजन में 7 डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते थे। मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट की लिस्ट सरकारी विभागों के फीडबैक के बाद बनाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास डॉक्यूमेंट की उपलब्धता हो। एसआईआर की प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट बढ़ाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में बनाए रखना है। एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची को एक जैसा या स्थिर नहीं रख सकते, इसमें संशोधन होना ही चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं को अवैध तरीके से निकाला जा रहा है, उनको फिर से शामिल करना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग मर गए हैं उनको शामिल करने की बात मत कीजिए। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी ही नहीं। बताइए, राहुल गांधी इतना माहौल बनाए, जजेस को पता ही नहीं ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जिक्र कर रहे हैं? सीधा सबूत उठाएं, राहुल गांधी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, दिखाएं कि भाई ये देखिए ये सब हो रहा है इस देश के अंदर। वो करते नहीं, जो फैक्ट रख रहे हैं उसका धुआं धुआं हो जा रहा है। अब राहुल गांधी को गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे तो नहीं पता, पब्लिक को आ रहा है या नहीं आ रहा ये तो बिहार चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जया बच्चन को गुस्सा तो आ रहा है।